लेकिन ये कांग्रेसी जान करके उल्टे काम करते हैं। चलो कोई बात, क्या चाहिए, अब अगली बार भी रखो यार। ये भी बची है, केसली भी बची है। अरे अगली बार कराएंगे, अगली बार। आज बहुत हो गया, आज ही करना। इसका समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए क्या नाम देवपुरी? ताली वाली कम बज रही है, आप ही मांग रहे हो ऐसा लग रहा है। आज जब मैं सावन के महीने के पहले वर्षा काल के प्रारंभ होने में अपनी बहनों के बीच में आया हूं, तो सच में इतना आनंद आ रहा है। आपकी संख्या देख करके उत्साह 4 गुना बढ़ गया है। और ये बात सही है, हमारे लिए तो 12 वर्ष का बड़ा महत्व होता है। 12 महीने, 12 राशि और 12 साल बाद उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होता है। और वो 12 का अंक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तालियां बजाएं। उनका अभिनंदन 2 कारण से, ये हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा इतिहास बना है। गैर कांग्रेसी परिवार से निकल करके हम तो और सौभाग्यशाली है। मध्य प्रदेश की धरती से ऐसे ही गरीब परिवार से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार हमारा नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी करें। और अटल जी के बाद 12 साल वाकई लग रहा देश के अंदर एक एक क्षेत्र में कोई क्षेत्र कम नहीं पड़ रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शासन के उच्चतम मापदंडों के बलबूते पर जैसे शासन करता होना चाहिए, हमने भगवान राम का राम राज्य सुना है वाल्मीकि जी की रामायण के माध्यम से। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी महिमा गाई है, लेकिन रामायण का रामराज और विक्रमादित्य का सुशासन का शासनकाल, ये हमने अतीत की गौरवशाली विरासत में महसूस किया है। लेकिन आज अपनी सामने ये 12 साल के अंदर होने वाला बदलाव देखा। सच में कभी सोच नहीं सकते थे गरीब आदमी का अपना स्वयं का मकान होगा। ये पहली बार कोई सरकार में माननीय मोदी जी के माध्यम से दे रहे। जोरदार ताली बजाए हर गरीब आदमी के लिए। पक्के मकान की छत अपने लिए सपना होती थी। माता बहनें बैठी है, इज्जत घर, घर घर शौचालय कभी कल्पना नहीं करते थे। माता बहनों के कष्ट को महसूस करें तो अंदर से आत्मा हिल जाती थी। लेकिन हमारी बहनों के इस कष्ट पे भी ध्यान गया। मोदी जी ने शौचालय, मकान, घर में गैस और 81 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न का व्यवस्था करके जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की भावना गरीबों के प्रति। कांग्रेसियों से अगर बात करो, कांग्रेसियों ने 55 साल 60 साल सरकार चलाई, लेकिन गरीब का, उसके मान सम्मान का, इसके एक एक अगर हम इस पक्ष में बात करें तो सच में लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकार के माध्यम से पद की जवाबदारी के प्रति जो लापरवाही बरती गई, वो सारा हिसाब मांगने का समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए भी शासन के सारे सूत्र, आप बताओ, धरती आबा योजना की बात विधायक जी बता रहे थे। धरती आबा योजना आदिवासी अंचल के अंदर उनकी जीवन की जरूरतों को लेकर के
स्कूल के अंदर, कॉलेज में व्यवस्थाओं के बलबूते पर सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। और आज तो जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो बड़ा जवाबदारी के साथ भी बोलूंगा। ये माता बहनों के बीच बहनों को 30% अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन इनकी अपनी 5वीं पीढ़ी की संतान प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया। बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा नारी वंदन अधिनियम को गिरते हुए और प्रधानमंत्री की भावना को तार तार होते हुए। अगर ये अधिकार मिलता तो देश की आधी आबादी में बहनों को उनका हक मिलता। ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के बनने के पहले जब जून 2023 से ये घोषणा हुई कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे, तो ये कांग्रेसियों ने कभी एक कौड़ी नहीं दी और ये झूठ बोलते हुए और अपनी बात को घुमाते हुए ये बोल रहे थे पैसा कहां से लाएंगे, पैसा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में। और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज, भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं ये लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस का अतीत इतना खराब रहा है। अभी अभी राज्यसभा की बधाई दे रहे थे मेरे बीच राहुल भाई। अब आप बताओ कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में एक कांग्रेस की नेत्री वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। आप बताओ किसी बहन के साथ अन्याय होगा और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं।
क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता पे आरोप लगे तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे? ये है कांग्रेस की संस्कृति। वो अपने एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती है। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती है, ये तो उसका अधिकार है। और वह अपने सारी व्यथा कथा करके बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लगवाती है प्राइवेट स्तर पे, और उसका नोटिस भी देती है। नोटिस में ये यहाँ की प्रभारी कांग्रेस की अभी जो प्रत्याशी थी ये जवाब भी दे देती है कि हाँ ये नोटिस मिला और हम जवाब दे रहे हैं। अब आप बताओ, गलती आप करो, कोर्ट से नोटिस आपको आए, आप उसका जवाब दे दो, और यहां प्रत्याशी बन के जब आओगे तो कांग्रेस के लोग चालाकी से वो बात छिपा लेते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याशी की पोल खुलेगी तो प्रदेश भर में बदनामी हो जाएगी। कौन वोट देगा? ये षड्यंत्र कांग्रेस के लोग करते हैं। और बचे कुचे 2, 3, 4 जो स्वयं राज्यसभा की लाइन में लगे थे, जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो भी मैदान में आ जाते। और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते हैं। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा। फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं, दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बेचारी बेबस के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया, उनको सदैव लज्जित किया है। ऐसे में जब हम अपनी बहन की लड़ाई को लेकर के लाडली बहनाओं की राशि देने आए तो आपको ये अतीत का काला पृष्ठ भी याद रखना पड़ेगा। जब फार्म निरस्त हो गया तो बजाय हाईकोर्ट जाने के चुनाव आयोग के पास गए। अब चुनाव आयोग क्या करेंगे? जब मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता तो झूठी लड़ाई लड़ते। सुप्रीम कोर्ट गए, अरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है, अगर लड़ना है तो हाई कोर्ट जाओ। लेकिन ये कांग्रेसी जान करके उल्टे काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज देवरी में आया हूं तब बहनों के माध्यम से जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। बोलने के लिए मैं बहुत देर तक तो बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए, सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। अब हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर और सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आप ताली बजा के बताना इनने मांग मानी है, और इस मांग को पूरा अगर करना है तो आपकी तालियों पे निर्भर करेगा। मैं मंजूर करने की घोषणा करूंगा। आपने कहा केसली में सांदीपनी विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है।
ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं। सही बोल रहे क्या? जोरदार ताली बजाओ। मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की, ये भी आपने चाहा है। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया। और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे सब करने के लिए तैयार। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा यहां का हॉस्पिटल 100 बेड का किया जाए और सारे उपकरण दिए जाए, डॉक्टर सहित देना चाहिए हॉस्पिटल बड़ा 100 बेड का। तो ये देवरी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल पूरे स्टाफ सहित देने की घोषणा करते हैं। थावरी जलाशय केसली ब्लॉक में 563 करोड़ की बड़ी योजना आपने मांगी। ये आप भी सुनार से जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो इसकी बात 563 करोड़ की है, उसी का हिस्सा है। देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, जरा उधर से आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए क्या? खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है। खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं सब प्रकार की व्यवस्था के लिए। अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी, यहां अभी ये फसल नहीं बिकती है, तो जगह उपलब्ध कराएं। मिल जाएगी जगह, आपको जगह में है मंडी में, तो जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी और कला संकाय में राजनीति शास्त्र और इतिहास शास्त्र, ये दोनों अलग अलग प्रकार के संकाय मांगे। देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। हमारी सरकार के माध्यम से ये भी कॉलेज की सौगात मिल रही है। पूर्व से संचालित केसली महाविद्यालय में डबल आ गया क्या? अच्छा, पीजी मांग रहे, कला और वाणिज्य की स्नातकोत्तर की पीजी कक्षाएं आप मांग रहे हो, स्नातकोत्तर की। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो केसली के अंदर देवरी विधानसभा में सच में वाकई में ऐसे कठिन माहौल में भी और भी कुछ बचा है। आज ताली बजाओ विधायक जी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इनने हमारी स्कूटी देने की तो भाई अलग से परंपरा, जिनने 75% से ऊपर मार्क्स लाए, प्रत्येक बच्चों को हम अपने लैपटॉप देने के लिए उनके पैसा देते हैं। जो स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी देते हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने खुद की निधि से, अपने खुद के वेतन से आपने 2 स्कूटी देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाएं अपने विधायक की इस नया नवाचार के लिए। जेब से दिया है मैंने, निधि मतलब जेब, तो पैसे को निधि कहते ना। नहीं, आपने जेब से दिया, जेब के पैसे से, जेब के पैसे से। जोरदार ताली बजा अपने विधायक जी के लिए। अपने मन के भाव के आधार पर बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। और किसान कल्याण वर्ष में भी एक नहीं कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, जो दूध उत्पादन अपने घर में और कृष्ण की उस संस्कृति को मानने वाले दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 40 रुपया रोज दे करके
हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जिनको साक्षात देवता माना है, ऐसी गौ माता के लिए हम चिंता कर रहे हैं। और अगर भाई अपने कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, गौशाला के साथ दूध उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ मछली उत्पादन और किसान के लिए 16 विभाग मिला करके जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो काफी बातें बोले, लेकिन आज तो सच में लाडली बहनाओं ने मन का आनंद वास्तव में आपको देख के लगा। मैं भोपाल से आ रहा था तो ऐसा लगा था कि एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, एक के बाद एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आनंद आ जाता सागर के अंदर। जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए भी, और विकास के मामले में हमारी बहनों के लिए भी जो हो सकता है। और क्या बचा है? ये आपने अभी और पीछे पड़े रहे। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए। करना चाहिए क्या नाम देवपुरी? ताली वाली कम बज रही है, आप ही मांग रहे हो ऐसा लग रहा है। तो आप इसकी प्रोसेस कर दो, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास आएगा, हम इसके नाम देवपुरी करने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो देवरी का नाम। देव खंडेराव मंदिर, इसको भी बनाना है, विकास करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए भी टूरिज्म को लगाएंगे, जितना अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। आपने कहा गोर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। बताओ और क्या चाहिए? अब अगली बार भी रखो यार, ये भी बची है, केसली भी बची है। अरे अगली बार कराएंगे, अगली बार। आज बहुत हो गया, आज ही करना है। तो जोरदार ताली बजाओ। केसली को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।